जैसा हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए हम लोग प्रार्थना करते रहते, उसी तरह से घरों में भी हर दिन व्यक्तिगत रूप से सब लोग प्रार्थना करना ही है। और एक हफ्ते में कम से कम एक टाइम तो एक टाइम तो उपवास रहकर प्रार्थना करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। बहुत सारा लोग उपवास रहते, बहुत सारा लोग फ्राइडे के दिन उपवास रहते पर प्रार्थना नहीं करते। वो उपवास रहकर कुछ फायदा नहीं, कुछ मतलब नहीं। उससे अच्छा है कि कुछ कुछ भी नाश्ता करके खाना खा के कुछ भी काम करो। उपवास रहे तो प्रार्थना में ज़रूर बैठना चाहिए। तो आप लोग फ्राइडे के दिन सुबह के टाइम में उपवास रहते हो ना, काम करना पड़ता है, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं रहता है ना। एक काम करो, दोपहर को 3 बजे के बाद खाना मत खाओ, नहीं तो शाम को 6 बजे तक, 6 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ। तो रात भर जैसा काम बीम खत्म हो गया, रात भर प्रार्थना में बैठो, अगला दिन सुबह नाश्ता करो। ऐसा उपवास जो है डे टाइम में ही रहना है, ऐसा नहीं है। जब भी आप लोग उपवास रहना चाहते हो, चाहे सुबह हो गया चाहे शाम को हो गया, उपवास रहेंगे तो प्रार्थना करना है। उपवास रहकर कुछ काम करेंगे कुछ मतलब नहीं, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। हम लोग को भक्ति करना है, बुद्धि के साथ करना है, पागलपन के साथ बिना ज्ञान का, बिना बुद्धि का हम लोग को भक्ति नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए फास्टिंग प्रेयर हफ्ते में एक बार कंपलसरी करो, और हर दिन घर में प्रार्थना हर दिन करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना में हियाव ना छोड़ो बोलकर। तेसलोनिका पत्रिका 5वां अध्याय 16वां वचन में नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहो लिखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कई जगहों में प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में हियाव ना छोड़ो बोलकर लिखा गया है। क्यों? इसका मतलब क्या है बोल तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिली ग्राहम जी बोलते हैं ना, क्या करके क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह जीवन के लिए प्रार्थना एक श्वास के समान है। जो बिना श्वास का एक आदमी जीवित नहीं रह सकता, एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, उसी तरह से प्रार्थना के बिना एक व्यक्ति क्रिश्चियन लाइफ जी नहीं सकता है। वो विश्वास में टिके नहीं रहेगा। नाम के लिए वो जीवित है पर आत्मिक रीति से वो मरा हुआ दशा में बोलकर कहते बिली ग्राम। वचन जो है हमारे लिए भोजन है, तो प्रार्थना जो है हमारे लिए श्वास के समान है। हालेलुया, वो ब्रीथ है। इसलिए प्रार्थना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही बिली ग्राम जी का एक स्टेटमेंट, कुछ लोग इंटरव्यू पूछे थे कि आपका सेवकाई इतना बढ़ गया, यानी करोड़ों लोगों को उन्होंने सुसमाचार बांटा है। तो अमेरिका का लोग उनको आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, यानी वचन आपको पता है, तो किसको कैसा चलाना है, देश को कैसा चलाना है आपको पता है, तो आप प्रेसिडेंट बनो पूछे बोलता है। नहीं नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। ये जो सेवकाई है, ये इतना बड़ा स्थाई को छोड़कर मैं अपने आप को घटाकर लो ग्रेड में आकर मैं अमेरिका देश का प्रेसिडेंट कैसा बनूं? ये भाग्य सबको नहीं मिलता है, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा करके बोला। और बाद में वो लोगों ने पूछा आपका सेवकाई इतना बढ़ने का कारण क्या है पूछा, तो उन्होंने बोला कि 3 कारण है जिसके वजह से मेरा सेवकाई इतना बड़ा है बोलकर। तो पहला कारण क्या है पूछा, तो पहला कारण प्रार्थना है करके बोला। प्रार्थना है, अच्छा अच्छा। फिर दूसरा कारण क्या है पूछा, तो दूसरा कारण भी प्रार्थना ही है करके बोला। फिर तीसरा कारण क्या है पूछा, तो तीसरा कारण भी प्रार्थना ही है करके बोला। तो सेवकाई इतना ग्रोथ हुआ बोला तो केवल प्रार्थना। तो हम लोग सुरक्षित रहकर, हम लोग बढ़ने के लिए, हमारा परिवार बढ़ने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। देखो शैतान है ना, किसी से भी नहीं डरता है। अच्छा वचन बोलने वाले से नहीं डरता है, वो अद्भुत कामों को करने वालों से वो नहीं डरता है।
और अच्छा सेवकाई करने वाला, इधर झाड़ू मार के चटाई डालने वाला, वो लोगों से नहीं डरता है। वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने वालों से वो डरता है। जैसे ही एक विश्वासी घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया, वो कांपने लगता है, उसमें घबराहट आ जाता है। वचन तो दुनिया में जितना भी पास्टर्स लोग हैं, जो प्रीचर्स है, वो सब लोगों से ज्यादा वचन उसको मालूम है। जो बाइबल में का सारा जो भी है भेद जो है, जो अपने को कुछ भी पता नहीं, उसको तो वो कभी से आदि से है ना, करोड़ों साल पहले से ही परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला था ना। उसको क्या नहीं पता है? उसको सब कुछ पता है। दुष्ट को, शैतान को सब कुछ पता है। वो सब लोगों से अच्छा वचन बोल सकता है, सब लोगों से अच्छा गा सकता है, वो सब लोगों से अच्छा बजा सकता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है वो। और हाँ, वो सब काम कर सकता है, करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए किसी से वो डरता नहीं। एक व्यक्ति घुटना टेका तो क्या होगा बोलो तो, उसमें घबराहट शुरू होगा। क्यों मालूम है? प्रार्थना, यीशु मसीह कहता है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो, तभी तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे बोलकर प्रभु कहता है। और जब भी तुम प्रार्थना करोगे, अपने कोठरी में जाओ, दरवाजों को बंद करो और प्रार्थना करो। गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता सबके सामने तुमको प्रतिफल देगा, प्रभु कहता है। प्रार्थना से क्या होगा? हम लोग प्रभु के निकट जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। हमारा जो कुछ भी रिक्वेस्ट है प्रभु को बोलेंगे, और क्या होगा? प्रभु जवाब देगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा। उससे हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। एक तो हमारे और परमेश्वर के बीच में वो जो दूरी है वो खत्म हो जाता है। हम लोग प्रभु के नज़दीक आते हैं। प्रार्थना प्रभु का करीब में आने के लिए सहायता करता है। और प्रार्थना क्या करता है? हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर का इच्छा क्या है अपने को पता चलता है। प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर हमको चलाता है, कौन से मार्ग में चलना है चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का उद्देश्य क्या है हमारे, और प्रभु हमको बताएगा, और उनका सारा उद्देश्य, उनका सारा योजना हमारे जीवन में पूरा होगा। हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। इसलिए प्रार्थना के बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा एक पास्टर था, पास्टर थॉमस राज जी, तो उनके पास ऐसा लोग, परसों भी मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, मेरा आत्मिक भाई है, तो मैं एक चर्च में ऐसा वचन बोलने के लिए गया था ये महीने में। बहुत बड़ा चर्च है, ऐसा बहुत सारा लोग आता है, कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ऐसा बोला तो अच्छी बात है। पर ध्यान क्या देना है, कितने लोग प्रभु के राज्य के लिए तैयार होंगे, वो ध्यान देना है। ऐसे ही थॉमस राज जी के पास बहुत सारा लोग आकर बोलता है कि इधर इतना सारा लोग है, इधर इतना सारा लोग है। आपके चर्च में हर संडे 12,000 जन आते, बहुत प्रभु ने आपको आशीष किया। कितना भी लोग आने दो, जो हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा करके सीधा बोला। वो ऑनलाइन सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिया। बहुत बड़ा चर्च है उनका, अभी लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट का चर्च बन रहा है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम। बहुत सारा लोग हर संडे चर्च में आ रहा है, हाँ, सब ऑफरिंग दे रहा है, सब ताली मार रहे, उड़ी मार रहे, गाना गा रहे, सब कर रहे। वो कुछ भी करने दो, जो विश्वासी हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, सीधा स्टेटमेंट बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और एक बात है, कल रात को मैं प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने मुझको बताया कि आप लोगों में ऐसा बहुत सारे लोग कैसे परिस्थिति में, बोलो तो दिल में बहुत दुख है आपको, आप लोगों को यानी भरपूरी नहीं है, बहुत कष्ट से आपका लाइफ चल रहा है, बहुत कठिनता से आपका लाइफ चल रहा है, खुशी नहीं है जीवन में, शांति नहीं है, एक तृप्त नहीं है। हम लोग आशीषित हुए हैं, हम लोग का जीवन अच्छा है बोलकर
बोलने के स्थिति में आप लोगों में लगभग आधा लोग नहीं है। तो प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करने के लिए उनको बोलो, प्रार्थना सिखाओ बोलकर। इसलिए आप देखता रहेगा 2-3 हफ्ते से मैं प्रार्थना ही बोल रहा हूँ। मैं आप लोग प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं देगा। क्या बोला तो मैं बोलता है ना, रोटी, मकान और कपड़ा। जैसे कि सूरज सबको रोशनी देता है, उसी तरह से जैसे कि बारिश सब लोगों को मिलता है, उसी तरह से ये भी सबको मिलता है। इसके अलावा जीवन में कुछ भी होना है तो है ना प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक है ना गवाही को सुना था, क्या करके बोलो तो एक सिस्टर प्रार्थना में जाती थी, चर्च में, घर में प्रार्थना करती थी। उनका पति विश्वासी नहीं है, उनका पति को पसंद नहीं वो चर्च में जाना, दारू पी के आना, झगड़ा करना, ऐसा करता था बोलता है। तो चर्च को नहीं जाने का करके बोला था, बोलता है नहीं मुझको चर्च में जाने का, ये बोलकर चर्च में जाके बहुत प्रार्थना की, प्रभु मेरा पति से बात कर, उनका मन को बदल, प्रभु उनको उद्धार का जीवन दे बोलकर प्रार्थना की, बोलता है। प्रार्थना करके वापस आए, ये इंतज़ार कर, आने दिया अब इसका काम करेगा बोलकर, ये इंतज़ार कर रहा है, मारने के लिए तैयार है। तो जैसे आए, तुझको बोला था ना चर्च को मत जा बोलकर, तुझको बोला था ना प्रार्थना मत कर बोलकर, तू क्यों प्रार्थना में गई बोलकर तुरंत एक हाथ में लाठी लिया है और एक हाथ में चाकू लिए, आज तेरा काम मैं खत्म करो, तू कैसा मेरा बात नहीं सुनी बोलकर वो लिया। अभी वो तो बहुत कठिन मन का है बोलकर उनको पता है ये मारेगा ही, अभी मुझको कुछ ना कुछ चाकू से भी मार सकता है, लाठी से भी कुछ ना कुछ करेगा, मेरा जिंदगी खत्म बोलकर एक बार है ना एक फैमिली में पंचायत के लिए मुझको लेके गया। हाँ बाप रे, वो उठ के मारा मारा, उनका वाइफ को मारा। पूरा होने के बाद वो क्या बोलती है मालूम है वो सिस्टर, आया पास्टर आप था बोलकर मैं बची, नहीं तो आज मेरा सर फूट जाता करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा पोजीशन में है उनका आदमी, कौन, वो सिस्टर। अभी ऐसा है एक ही बार जाना ही होगा बोलकर तो क्या कि घर में घुटने टेक कर उनके सामने प्रभु स्तुति स्तुति स्तुति, मेरा पति को बदल प्रभु, मेरा पति को क्षमा कर प्रभु, उनका जीवन को बदल, उनको उद्धार दे, उनको नरक अग्नि से बचा बोलकर है ना घुटने टेक कर प्रार्थना करना चालू की बोलते, वो मारने के लिए आते वक्त। तो उतने में क्या हो गया, वो है ना और तू प्रार्थना करती है बोलकर नजदीक आकर मारने के लिए ऐसा हाथ उठाया, उधर ही अकड़ गया वो उसका हाथ आगे नहीं आ रहा है, उधर ही रुक गया। ये क्या है बोला तो करके आवाज आ रहा है और ये प्रार्थना कर रही है। और थोड़ा देर प्रार्थना करने के बाद मन में सोचने लगी, ये क्या बाबा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मार रहा नहीं, मुझको किधर फटका लगेगा कर ये सोच रही थी बोलता है। हाँ तो सोचते सोचते प्रार्थना होने के बाद मारेगा, लगता है मैं ज्यादा प्रार्थना करती ही रहूंगी बोलकर वो प्रार्थना कर ही रही थी, प्रार्थना कर ही रही थी। बहुत देर के बाद आँख खोलकर देखे तो ऐसा ही है, कर रहा है बोलता है, मुंह से बात नहीं निकल रहा है और बॉडी हिल रहा नहीं। क्या हो गया क्या हो गया बोलते कर रहा है बोलते हैं। तो उस समय में वो अच्छा यीशु मसीह के बारे में बोली, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ, और बाद में प्रभु के बारे में बोली, वो पवित्र परमेश्वर है, वो नरकाग्नि से बचाकर स्वर्ग राज्य देगा, अनंत जीवन देगा बोल। तो उसी दिन उनका पति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो भी तभी से उनके साथ में प्रार्थना में चर्च में आने लगा। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना जो है बहुत ज़रूरी है। कौन सा भी बीमारी होने दो, कौन सा भी समस्या होने दो, प्रभु है ना छुटकारा देता है प्रार्थना करेंगे तो।